अरे के करा का पड़ दिया, अरे के करा का पड़ दिया, नस नस उठे करा दिया, दाबी दा कमरिया सैया, दाबी दा कमरिया, दाबी दा कमरिया सैया, दाबी दा का पल दहिया के करा का पल दहिया नस नस उठे करा दिया, दाबी दा कमरिया सैया, दाबी दा कमरिया, दाबी दा क्या बात है? दाबीदा कमरिया सैया दाबीदा कमरिया मजा आएगा। इसी भाव में आइए, ये तो भोजपुर वालों ने गाया है, अब इधर कवियों ने क्या गाया है, क्या 31 का भाव है, ध्यान करके सुनना। और कहा क्या अरियो ना राजा की सुनाऊं कहानी, संतान कोई है नहीं सुनिए जाने, संतान कोई है नहीं सुनिए जाने, पुत्रेष्ट के करने पुत्र को पाने के लिए यज्ञ करवाया, पुत्र पाने के लिए यज्ञ करवाया, ऋषियों ने कलशे में देखो फिर जल भर महाराजा यूनास के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, तो संतों ने ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा एक घड़े में जल भर दिया, बंद कर दिया कि इस घड़े को सुबह खोलना है, रानियों को ये पानी पिलाया जा जिससे वो गर्भवती हो जाएंगी। लेकिन रात जब हुई, अचानक महाराज यूनास के बहुत भारी प्यास लग गई, और जब प्यास लग गई, पानी कहीं नहीं मिला, तो वही कलशे का जल पूरा पी गए। जब सुबह हुई, अब कलश में जल नहीं, तो कहा जल किसने पी लिया, तो राजा यूनास कहने लगे कि जल तो महाराज मैंने पी लिया। कहा बड़ा अनर्थ हो गया, राजा गर्भवती हो गए। देखिए, इसी जगह से ऑपरेशन की व्यवस्था इसी जगह से शुरुआत हुई, जो ऑपरेशन हो रहा है। अब जब बच्चा पेट में है, सभी देवता परेशान, कब क्या हो। उस समय गुजर गया, तो अश्विनी कुमारों को बुलाया गया, तो अश्विनी कुमारों ने जांग फाड़ करके उस बच्चे को निकाला, तो बच्चा वो रोने लगा। जब रोने लगा, तो माँ की दूध होता है और पिता के दूध तो होता नहीं है। तब क्या हुआ क्या हुआ, ध्यान करके सुनना। कहा क्या, देवराज इंद्र कहने लगे कि मत रो बेटवा, अरे मत रो बेटवा, हम तुम्हारी महतारिया, डाली दई अंगुरिया मुख में, डाल दई अंगुरिया, डाल दई मुख में, बच्चे के मुख के अंदर देवराज इंद्र ने अंगुली डाल दिया, उसमें दूध निकलने लगा। वो बच्चा सयाना हो गया, उसका नाम पड़ा मानधाता। अब आइए दूसरी ही बात, अंगुरी डाला मुख में, और किसने अंगुरी डाला,
और किसने डाला कि जिस समय महाराज दशरथ देवासुर से संग्राम कर रहे थे, उस रथ में केकई बैठ करके गई थी। महाराज दशरथ युद्ध कर रहे हैं तो रथ की पहिया यानी कीला गया निकल, तो रथ की पहिया भागने लगी बाहर। तो महाराज दशरथ घबराए कि अब तो मैं हार जाऊंगा, मारा जाऊंगा, अब क्या होगा। उस समय केकई रथ के अंदर बैठी थी, झट से बाहर महाराज रथ से यानी महाराज दशरथ से कहने लगी, महाराज कि रुको मत रुको मत रुको मत सैया, रथ को मत रोको, युद्ध करते रहो। कि रुको मत रुको मत रुको मत सैया, और करते रहो समारिया। ओ डाल दई अंगुरिया रथ में, डाल दई रुक मत सैया, करते रहो सवारिया। डाल दई अंगुरिया रथ में, डाल दई। रथ की पहिया में जहां कीला लगा था, केकई ने अंगुरी डाल दिया, क्योंकि केकई की अंगुरी पत्थर की थी। युद्ध होता रहा, महाराज दशरथ युद्ध को जीत गए। अब आइए तीसरी बात कि अंगुरी किसने लगाया, अंगुरी और किसने लगाया। ये भी है राजू आज और फिर क्या कहा, एक बार एक समय गोकुल में त्योहार आ गया, एक समय गोकुल में त्योहार आ गया, एक समय गोकुल में त्योहार आ गया। सारे नगर में शोर हुआ त्योहार आ गया, सारे नगर में शोर हुआ त्योहार आ गया। गोकुल गांव में एक बार त्योहार ऐसा आया, घर घर पूरी पकवान बनने लगी। तो भगवान कन्हैया माई जसोदा से पूछने लगे क्या कि मैया हर घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है। तो माई जसोदा कहने लगी कि भैया आज बड़ा अच्छा त्योहार है। कहा कौन सा। कहा आज देवराज इंद्र की पूजा है, और जब पूजा होती है हर साल, तब देवराज इंद्र पानी बरसाते हैं, तो अन्न उगता है और ये गौएं घास चरती हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है बनाते रहो, लेकिन आज देवराज इंद्र की पूजा ना करके हमारे साथ चलो, गोवर्धन की पूजा होगी। अब भगवान कन्हैया सबको बहका ले गए, ग्वाल बाल उनके सब साथी और सब पूरी पकवान गोवर्धन पास लेकर गए। गोवर्धन की पूजा होने लगी। जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो देवराज हुआ भूखा प्यासा परेशान कि आज हमका खाना मिली यानी सामग्री मिली। और ये कल का छोकरा नंद बाबा का छोकरा आज गोवर्धन की पूजा करवाता है। मैं गांव सारे में घों को बुलवा करके कहने लगे कि इतना पानी बरसो कि जला मैं कर दो कि गोकुल ग्राम ब्रजधाम नंद गांव बरसाना सब बह करके डूब जाए, सागर में चला जाए। और होने लगी बरसात। अब तहस नहस हवा का झोंका तेज चल रहा है, सब गिरने पड़ने लगे। सभी भगवान कन्हैया के हाथ जोड़ने लगे कि अब बताओ तुम पूजा उनकी नहीं करो, आफत मचा दे। भगवान कन्हैया ने सबको लेकर के कहा कि मेरे साथ चलो। तो हुआ क्या भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, और जब उठा लिया तो माई जसोदा सब ग्वाल बालों से कहने लगे अरे काहे को कि मत तको अरे हाथ में ले लो लकड़िया, अरे अपनी अपनी लठिया लो, हमारो कन्हैया अंगुरी लगाए है और कहीं गिर जाई तो सब जने मर जाओ।
तो सब अपन अपन लाठी लेके पर्वत में लगा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने और ऊंचा कर दिया कि लाठी रुक जाए और कहा क्या कि मत रुको मत रुको मत रुको, अरे सब लोग पड़ी लकड़िया ओ ताने दई अंगुरिया भगवान ताने दई अंगुरिया। भगवान